वेलकम बैक स्टूडेंट। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर थर्ड वीडियो। अब वहाँ पे जब कंफर्मेशन हो रहा है, दिनेश मुखर्जी अपनी डायरी में देखते हैं, उसके बाद कहते हैं हेलो, तो ये कहता है यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस वेयर। तो कहते हैं कि हाँ मुझे मिल गया, मैं उस समय 2 बार बाहर गया था। तो ये पूछते हैं कहाँ। वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यू वेडिंग। तो दिनेश मुखर्जी बताते हैं कि एक बार तो फरवरी में ही मैं अपने नेफ्यू के मतलब भतीजे की शादी में कृष्णा नगर गया था। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, और फिर शायद तुम उसके बारे में जानते हो। द ट्रिप टू रांची, मतलब रांची गया था। यू वेयर देयर टू, अब तुम भी वहाँ पे थे। दैट्स ऑल, बस। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लॉथिंग अबाउट। तो कहता है स्लॉथिंग मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। तो कहता है लेकिन ये सब पूछताछ किस लिए। अब बिपिन बाबू को याद नहीं आ रहा है कि वो रांची गया था कंफर्मेशन के लिए। जब वो दिनेश मुखर्जी से पूछता है तो दिनेश मुखर्जी बताते हैं कि 2 बार मैं कोलकाता में नहीं था। पहला तो फरवरी में जब वो कृष्णा नगर गया था अपने नेफ्यू के वेडिंग में, और दूसरा वो कहता है रांची में। तुम भी तो वहाँ पे थे। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। तो बिपिन बाबू कहते हैं नहीं मैं सिर्फ जानना चाहता था, कोई बात नहीं, थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विथ हिज हैंड्स। तो बिपिन बाबू जो है फ़ोन का रिसीवर जो है वो नीचे रख देते हैं और अपने हाथों को, अपने सिर को हाथ से पकड़ लेते हैं। ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड, जैसे मतलब अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं ना कि उनको वो ट्रिप याद नहीं है, रांची की ट्रिप उन्हें याद नहीं है, लेकिन बाकियों को याद है। यहाँ तक कि दिनेश मुखर्जी ने भी कहा कि वो रांची में थे। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लग रहा था कि उनका दिमाग जो है वो पूरी तरह से घूम रहा है, अब उनका सर जो है वो पूरा स्विमिंग कर रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, ऐसा लग रहा था जैसे कभी जब हम ज़्यादा घबरा जाते हैं ना तो हमें लगता है कि पूरी बॉडी में ठंडक सी फैल गई है, एक ठंडी लगने लगती है। देयर वेयर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपिटिट। मतलब उनके टिफ़िन बॉक्स में, लंच का टाइम था, टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे, लेकिन उनको वो खाने की ज़रा भी इच्छा नहीं हो रही थी, वो नहीं खाते हैं। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटिट, एपिटिट मतलब होता है भूख, उनकी भूख मर गई थी, मतलब ये सुनते ही उनकी भूख पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो ये सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लंच टाइम, अब लंच टाइम में तो बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी से पूछा और कंफर्म हो गया, दिनेश मुखर्जी ने भी कह दिया कि वो कहाँ थे, रांची में थे। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडेंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। तो लंच के बाद बिपिन बाबू को ऐसा थोड़ा एहसास होने लगा कि वो अपने डेस्क पर आराम से बैठकर काम नहीं कर पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। मतलब वो जिस संस्था के साथ, जिस फर्म के साथ काम कर रहे थे, पिछले 25 सालों में ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्सेंटियस वर्कर, मतलब उनका एक रेप्यूटेशन था, एक प्रतिष्ठा थी, मतलब वहाँ के लोग उनको टायरलेस मतलब जो कभी नहीं थकता था, और कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंटियस मतलब क्या होता है, बहुत ही केयरफुल और सही, मतलब सावधान, और मतलब एक अच्छा वर्कर के रूप में उन्हें लोग जानते थे। कभी ये बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा वर्कर है, कभी थकता नहीं है, बड़े ही एक्टिव के साथ काम करता है। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल, लेकिन आज उनका सिर जो है, हेड वॉज इन वर्ल मतलब क्या होता था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे, पूरी तरह से उनका दिमाग जो है वो घूम रहा था। बैक होम एट 2:30 पे ही वो वापस घर आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। अब बिपिन बाबू अपने बेड पर लेट गए और वो सारी अपनी याददाश्त को, मतलब अपनी बातों को याद करने की कोशिश करने लगे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी दो एन इंजरी इन द हेड। तो वो सोचते हैं कि किसी के लिए ये संभव है कि उसकी याददाश्त खो जाए, अगर उसके सर पर चोट लगी हो तो उसकी याददाश्त खो सकती है। But he didn't know of a single instant on someone remembering everything except one particular incident. तो लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं याद आ रहा है कि कोई पर्सन जो है वो सब कुछ याद रहे, केवल एक ही चीज़ भूल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मान लो अगर किसी की याददाश्त जाती है तो वो सर पे चोट लगी है तो पूरी याददाश्त चली जाती है, पर ऐसा कैसा कि सब कुछ याद है, सिर्फ एक ही इंसिडेंट वो भूल रहा है, एक ही घटना वो भूल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है।
He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. और वो भी जो हाल में ही घटना घटी है, इतनी पुरानी भी नहीं, बहुत ही रिसेंटली घटी हुई घटना जो उसके माइंड से स्किप हो रही है. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. मतलब उनको हमेशा से ये इच्छा थी, हमेशा से वो चाहते थे कि वो रांची जाएं, लेकिन और वो रांची गए भी, वहाँ पर उन्होंने चीज़ें भी की, पर उन्हें उस बारे में कुछ भी याद नहीं है. ये तो एकदम ही इम्पॉसिबल बात है. उन्हें ऐसा लगता है कि रांची जाना उनका सपना था, वो चाहते थे कि वो रांची जाए, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि वो रांची गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और उन्हें कुछ भी याद नहीं है. ये कैसे पॉसिबल है? बहुत कंफ्यूज हो गए थे बिपिन बाबू यहाँ पर. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो 7:30 पे बिपिन बाबू का जो सर्वेंट, जो नौकर था, वो उनके रूम में आता है और बोलता है, सर चुन्नी बाबू आए हैं, कह रहे हैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आए हैं. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम. चुन्नी लाल जो है वो बिपिन बाबू के साथ स्कूल में थे. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. मतलब चुन्नी लाल का इस समय बहुत ही ख़राब समय चल रहा था. तो हैव अ रफ टाइम मतलब क्या होता है कि उसके थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उसके साथ. तो वो बिपिन बाबू के पास काम के सिलसिले में आए थे कि शायद उन्हें कोई काम मिल जाए. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. तो बिपिन बाबू जानते थे कि मतलब अभी पॉसिबल नहीं है कि वो उन्हें किसी तरह का काम दिला सके, तो बल्कि उन्होंने उनसे कह भी दिया था. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. टर्न अप लाइक अ बैड पेनी मतलब कि हमेशा जो है वो बिन बुलाए मेहमान की तरह हमेशा आ ही जाते थे, जबकि बिपिन बाबू ने क्लियरली कह दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है, वो उसको कोई जॉब दिला नहीं सकते हैं, इस समय जॉब अवेलेबल नहीं है. इसके बावजूद चुन्नी लाल जो है वो अक्सर करके वहाँ पर आ ही जाता था, उनके पास पहुँच ही जाता था. Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. तो बिपिन बाबू जो है वो अपने सर्वेंट से मैसेज भिजवाते हैं कि अभी संभव नहीं है वो उनसे मिल सके, और ना अभी बल्कि अगले कुछ हफ्तों तक वो उनसे नहीं मिल सकते हैं. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. तो जैसे ही सर्वेंट कमरे से बाहर निकलता है, वैसे ही बिपिन बाबू को अचानक से याद आता है शायद चुन्नी लाल को कुछ याद हो 58 के बारे में. देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम. पूछने में बुराई ही क्या है, चुन्नी लाल से पूछ लेता हूँ क्योंकि वो अक्सर करके आता ही रहता था. तो शायद 58 में कुछ इंसिडेंट हुआ हो जो उसे याद हो और मैं भूल गया हूँ, तो पूछने में क्या बुराई है. बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम. तो बिपिन बाबू फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और लिविंग रूम में जाते हैं. चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुल्ली. तो चुन्नी बाबू जो है वहाँ से जाने के लिए तैयार ही था कि बिपिन बाबू को आता देख वो आशा के साथ, होपफुली मतलब थोड़ा उम्मीद के साथ वहाँ पर खड़ा हो जाता है. बिपिन बाबू डिडेंट बीट अबाउट द बुश. डिडेंट बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होता है कि वो मतलब कोई और डिस्कशन किए बगैर. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. तो कहता है देखो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी. तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है. एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो कहता है देखो चुन्नीलाल, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है और तुम मतलब काफ़ी समय से मुझे जान भी रहे हो. एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से तुम मुझे जानते भी हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58. तो उसको बोलता है कि थोड़ी सी अपनी याददाश्त को पीछे ले जाओ और याद करके मुझे बताओ कि क्या 58 में मैं रांची गया था. चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59. तो चुन्नी कहता है 58 हो सकता है कि ये 58 हो या 59 हो. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची. तो तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं रांची गया था. चुन्नीस लुक एट अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी. तो चुन्नी जो है जितने आश्चर्य वो पूछता है, कंफर्म करता है कि मतलब तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं रांची गया था.
तो वो जिस तरह से चुन्नीलाल थोड़ा अमेजमेंट मतलब आश्चर्य के साथ देखता है। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो चुन्नीलाल पूछते हैं क्या तुम्हें इस बात में डाउट है, कोई शंका है कि तुम वहाँ पर गए हो? ओके। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो विपिन बाबू पूछते हैं कि क्या मैं वहाँ गया हूँ, तुम्हें बराबर से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट। तो चुन्नीलाल जो है वो सोफा पे बैठ जाते हैं। ओके, चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट। तो ये बात सुनकर चुन्नीलाल सोफे पे बैठ जाते हैं और बिपिन बाबू को मतलब बहुत ही ऐसे जैसे घूरते हुए कहते हैं, बिपिन हैव यू टेकन 2 ड्रग्स और समथिंग? तो कहते हैं कि बिपिन क्या तुमने कोई दवाइयाँ ले ली हैं क्या? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग वेयर कंसर्न। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारे पास एकदम क्लीन रिकॉर्ड होता है, मतलब सब कुछ तुम्हें पता होता है कि कब क्या हुआ था, ये सारी बातें तुम्हें अच्छे से याद रहती है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम ऐसा कह नहीं सकते कि तुम रांची ट्रिप को भूल गए हो। अब यहाँ पे जब बिपिन बाबू कंफर्म कर रहे हैं कि क्या तुम्हें सच में याद है, तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं रांची गया हूँ, तो चुन्नीलाल मतलब उससे ऐसे घूरते हुए सोफे पे बैठ जाता है। वो भी उसको देखते हुए कहता है कि तुम ऐसा कह रहे हो, चलो भाई पुरानी दोस्ती को तुम इम्पोर्टेंट नहीं देते हो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। तुम ये कैसे भूल जा रहे हो कि तुम रांची नहीं गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेड्यूलस स्टेयर। इनक्रेड्यूलस स्टेयर मतलब क्या होता है कि जिस तरह से इनक्रेड्यूलस मतलब जो जैसे हम कहते हैं ना अविश्वास के साथ, मतलब जैसे बिना विश्वास के साथ हम किसी को देखते हैं कि ऐसा भी हो गया, तो फिर उस तरह से वो देख रहा था। चुन्नीलाल की वो जो नज़रें थी उससे अपना मुंह फेरते हुए बिपिन बाबू कहते हैं, डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल। अब चुन्नीलाल उससे पूछते हैं बिपिन बाबू से कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी आखिरी नौकरी कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू कहते हैं बिल्कुल, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। ओके स्टूडेंट, तो हम आगे देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, you remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for रांची। तो चुन्नीलाल कहते हैं तुम्हें ये याद है कि मैं लास्ट मेरा जॉब जो है वो ट्रैवल एजेंसी में था, लेकिन तुम्हें ये क्यों नहीं याद है कि रांची जाने के लिए रेलवे बुकिंग जो है वो मैंने ही तुम्हारी की थी। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. तो कहता है मैं ही तुम्हें स्टेशन पर तुम्हें बाय करने के लिए गया था तुम्हारे साथ, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा जो था वो काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी ले आया था उसे वहाँ बनाने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम वो सब चीज़ें भूल गए हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तो बोलता है तुम्हारे साथ कोई बात हो सकती है, लेकिन तुम अभी ठीक नज़र नहीं आ रहे हो। मतलब कोई भी बात हो सकती है, क्या पता क्यों तुम ऐसा सोच रहे हो। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा मतलब बिपिन बाबू पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि चुन्नीलाल भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब वहाँ पे कौन, स्टार्टिंग में परिमल घोष मिला, उसने बात शुरू की। फिर उसके बाद जो है दिनेश मुखर्जी, उसने भी कहा कि वो रांची गया है। फिर उसके बाद चुन्नीलाल ने भी वही बात कही। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम हमारा ये जो थर्ड वीडियो है वो कंप्लीट करते हैं। आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम स्टूडेंट।